अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ देखिए जी, ये मेरा चाय का कप और किचन में जाते हैं और खाना तैयार करते हैं। हाँ, चावल पिछली बारी सही बॉयल हो रहा है, दाल है हो ही पई है। बस ये मिक्स दाल मूंग और चने की दाल गाइस, इसको इकट्ठी हर चीज़ ऐड करके बाद में तड़के वाली बनाते हैं। और साथ यहाँ पे ये चावल भिगोए पड़े हैं, चावल बॉयल करते। गुलू चल चावल बॉयल चलो ले, सब्जी वगैरह रख अंदर सारी। एक बार मार्बल से रखते उन्होंने रोटी भी दे जड़े हो बंदे एक तो दरवाजे ते जुट्टी ना बस जल्दी जल्दी रोटी तेरे त्रुट गई है। आटा ठंडा चलो गर्म हो गया तो राइस हमारे बॉयल हो गए और बस दाम देना है इनको। ये देखें, ये तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। नमक और एक इलायची हमने इसमें ऐड की थी, ये बॉयल हो गए हैं। और यहाँ पे हमारी जो मिक्स दाल है, ये देखें, इसमें भी सब कुछ ऐड करके, मतलब लहसुन प्याज और गरम मसाला तो नहीं गाइस, सूखा धनिया और बस नमक मिर्च, इसको अब पका लेते हैं। वैसे तो बड़ी बारिशें शारिशें हो रही हैं, लेकिन ये देखें हमारा माली भी आ गया है। बारिश अभी सुबह यहाँ हुई है, अभी रुक गई है, लेकिन ये है कि ये माली आके लॉन की कटिंग शटिंग कर रहा है अपने टाइम पे। तो यहाँ पे जी माली कर रहा है लॉन की कटिंग आई में। अच्छा गाइस, तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, सावन का महीना है और किस टाइम बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। यहाँ सुबह सुबह बारिश हुई है, अभी फिर धूप निकली है, अभी फिर बादल आए हुए हैं। लेकिन जो माली है वो घास की कटिंग के लिए आया हुआ है और अच्छा साथ के साथ कटिंग हो जाती है, तो फिर घास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो मशीन आप देख रहे हैं जिसको माली यूज़ कर रहा है, इसको अगर आप कभी चला के देखें ना, ये बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये बड़ी हैवी होती है। आजकल तो खैर वो बिजली वाली भी आ गई हैं और वो सारी आ गई, लेकिन इसके साथ अगर आप यही लॉन की कटिंग खुद स्टार्ट करते हैं ना, तो बेस्ट एक्सरसाइज है। खैर मैंने पहले चला के देखी, अभी तो मतलब बड़ी हैवी होती है और आपका एक दफ़ा तो हशर हो जाता है को यूज़ करते हुए। तो यहाँ फ़िलहाल तो ये माली ही यूज़ करेगा, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती लेकिन ये कि ये बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपने अपने घर में आपके लॉन है और आप कटिंग खुद स्टार्ट कर दें इस मशीन के साथ तो। और यहाँ देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा लॉन और टाइम पे इसकी कटिंग हो जाती है, टाइम पे ये माली आके सारा कुछ सेट कर देता है। चलें जी, ये शेयरिंग भी आपके साथ होगी। अभी खाने में और क्या बन रहा है? खाने में जी यहाँ पे बन रहे हैं बड़े ज़बरदस्त करेले। एक दो दफ़ा करेले आए हैं तो वो मैंने रख दिए, वो बस फिर ख़राब हो गए फ्रिज में पड़े पड़े। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि साथ के साथ ही जी करेले गोश्त बना लें। तो यहाँ जी हमने बनाया करेले चिकन और एज़ यूजुअल करेलों को नमक के साथ धो के उसके बाद फ्राई करके और मसाला तैयार करके चिकन का, और उसके अंदर ये सबसे बेस्ट बनते हैं। वैसे सिंपल भी प्याज़ों वाले बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे चिकन के अंदर बना रहे हैं। मुझे पर्सनली ये वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं और घर वालों को भी बहुत पसंद है। वैसे मुझे अपने हाथ के बने हुए करेले गोश्त ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा करेलों का टेस्ट आ रहा होता है, हल्के से थोड़े से कड़वे भी मैं रखती हूँ। बिल्कुल वो धो के और उसको बॉयल करके कुछ लोग उसका पानी गिरा देते हैं, वो वाला सीन हम नहीं करते। तो यहाँ जी मज़ेदार करेले गोश्त हो गया तैयार। यहाँ पे गाइस बस किचन की सफाई भी साथ के साथ हो रही है। ये अभी बस मैंने दोबारा से, ये ब्लैक है ना तो जल्दी इस पे मिट्टी नज़र आने हो जाती है, दोबारा से सारा मैंने की चीज़ों को साफ़ कर दें। और ऑलमोस्ट वैसे किचन साफ़ ही, एक सालन बन गया है और ये आलू बैंगन बनाना है, देखें कब बनाते हैं। ओवन भी साफ़ करें भाई, ठीक है। फ्रिज के उत्ते भी दोबारा कपड़ा मारना है, हाँ फर्श भी दोबारा। तो चलें जी। अच्छा जी, यहाँ हम लोग आए हुए हैं ईडन रोप पे जनाब। यहाँ अपने बेटे छोटे बेटे के लिए कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी थी और कुछ ट्राउज़र लेने थे। तो ट्राउज़र तो मुझे नहीं मिले, ना पैंट्स अच्छी मिली, लेकिन कुछ शर्ट्स और कुछ निकर टाइप उसके लिए अच्छी सी मिल गई हैं। और यहाँ जो मज़े की बात ये कि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट लगा हुआ है। मुझे लग रहा है शायद 50 या 40% डिस्काउंट तो बच्चों के कपड़ों पर भी लगा हुआ है और लेडीज़ के कपड़ों पर भी बड़ा ज़बरदस्त डिस्काउंट लगा हुआ है। तो ये आपको एक लुक सारी शॉप की दिखाते हैं। शर्ट्स वगैरह हैं, लेकिन मुझे इस दफ़ा इनकी ना कलेक्शन थोड़ी कम लगी है बच्चों की। पहले बच्चों की कलेक्शन इनकी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते थे, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे बस चूज़ ही करने पड़े बीच में से। अच्छा यहाँ देखें, ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत लाइट है और हुसैन बहुत खेलता है तो वो ये ठीक है। ये कौन सा कलर लेना है? ये दे दें फिर, ये वाला कलर। वो बहुत लाइट है, ये मैरून पूरा। वैसे हुसैन मैरून भी नहीं है, ये ठीक है। चलो 3 हो गया। अच्छा, ईडन रोप के कपड़े मुझे हमेशा ही अच्छे लगते हैं। बच्चियों के, जब मेरी अपनी बच्चियाँ छोटी थी उस टाइम मैं काफ़ी इनसे लेती थी और अभी भी कभी कभी मैं अपनी भाइयों के लिए या किसी के लिए लेनी हो तो यहाँ से लेती हूँ। मुझे इनके कपड़े अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश होते हैं और लॉन में भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा थोड़े और इससे ज़्यादा स्टाइलिश करना चाहें तो वो भी मिल जाते हैं, फॉर्मल भी अक्सर अच्छे मिल जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर लॉन के शरारे गरारे बच्चियों के और फैंसी और वो सारी चीज़ें ना वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन आजकल डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली इन सब कपड़ों पर डिस्काउंट भी लगा हुआ है। यहाँ पर जी जो
लेडीज़ की है, यहाँ भी डिस्काउंट लगा हुआ है। लेकिन लॉन अभी फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा पसंद नहीं आया। 2 पीस 3 पीस यहाँ पे 50% 40% डिस्काउंट लॉन पे भी इनका चल रहा है और इनका अनस्टिच पे भी डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन मुझे फ़िलहाल कुछ बाय नहीं करना, लेकिन कुछ प्रिंट जो है ना, मैंने कहा चले मैं देख लेती हूँ, शायद कोई पसंद आ ही जाता है बंदे को। अक्सर आपको 2 पीस पसंद आ जाते हैं, घर पहनने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो आप पसंद कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रिंट्स हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट सारे कलर्स ही मेरे पास हैं और कुछ कलर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ये क्या प्राइस बनती है 50 और? ये 8 प्लस मेरे को नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, ये कुछ इनके फैंसी टाइप हैं, फॉर्मल टाइप कपड़े हैं, इन पे भी डिस्काउंट है। ये भी अच्छे हैं, स्टिच होके अच्छे लगते हैं, लेकिन कलर्स मैंने कहा चले आपको कुछ कलर्स और कोई डिज़ाइन दिखा दूँ। ब्लैक तो खैर ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, ब्लैक जो है, और ये पिंक भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और ये 19,000 21,000 की इनकी प्राइस है और डिस्काउंट में ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। यहाँ ये सिल्क है, ये जो आप ये लास्ट वाला कॉर्नर देख रहे हैं, ये सिल्क कलेक्शन है और इसमें सारे कलर्स ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त हैं। आम रूटीन में तो नहीं पहने जाएंगे, लेकिन फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त है। लॉन के भी इनके अच्छे हैं। यहाँ पे इस तरह देखने में अच्छे लगते हैं। आजकल ये कढ़ाइयाँ देख देख के तो मैं वैसे तंग होगी, इसलिए मैं तो स्टिच ही ले लेती हूँ ज़्यादातर कपड़े। लेकिन वही कढ़ाइयाँ, तो हर ब्रांड पे कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ। या फिर आपको आजकल, मुझे वैसे आजकल विदाउट कढ़ाई कपड़े भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, लाइट एम्ब्रॉयडरी वाले भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारे जी मैंने सोचा ईडन रोप का आपको एक छोटा सा विजिट करा दूँ। चले आई हूँ तो इसी बहाने तो दिखाओ। ठीक है, चलो ओके, चलो जी। साबन सीधे करके रख, माइसा दे उत्ते रख। ए ना सर्फ दे विच कोई होर समान ही खावन पीवन दा रख दिता है, खावन दा समान सब। ए डब्बे काटना सारे, उठ मार्बल ते जोड़ दे डब्बे सारे पहले। हाँ पहले डब्बे जोड़ ले, बाकी चीज़ा पहले चीनी चाह उठे तले रख, चीनी चाह। चले जी, यहाँ हमारी कुछ ग्रॉसरी भी हो गई है, तो यहाँ अब गुल्लू की हेल्प से मैंने सोचा कि सारी की सारी अब इसको सेट कर दिया जाए। जो चीज़ें यहाँ रखनी है, जो कंटेनर्स के अंदर रखनी है वो कंटेनर्स में रखें, जो बाहर रखनी है। आपको पता है मंथ के एंड में ना हर चीज़ वैसे ही आगे पीछे हो जाती है, तो यहाँ भी वही सीन हुआ पड़ा, कुछ चीज़ें आगे पीछे और ये सारा कुछ हुआ पड़ा। तो यहाँ गुल्लू को मैंने कहा कि सेटिंग करे, मैं उसको चीज़ें उठा उठा के दे रही हूँ, तो वो अभी ये सारा कुछ सेट करेगा। अभी रख गाइस, ये तो सारा अभी सिमटता रहेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ हद तक हमने समेट दिया है, मायो वगैरह भी आ गई है। ये देखें, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये दालें, अभी दालें सारी, ये मेरे पास अभी ये कंटेनर कम थे तो बाकी दालें हमने वैसे रख दी हैं, ऊपर चीज़ें रखो। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हमने डिसाइड किया क्योंकि 20 सफ़र और सफ़र का महीना है, तो बीबी पाक दामन जाके हम सलाम कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम गए थे, उससे पिछले साल भी हम गए थे, तो अब हमने सोचा है कि बीबी पाक दामन जाते हैं और जाके सलाम करके आते हैं, हाज़िरी दे के आते हैं। तो बस अभी हम घर से निकले हैं और काफ़ी लेट निकले हैं, तो ऑब्वियसली रात हो जाएगी, आज तो नहीं जा सकेंगे। तो इंशाल्लाह कल हमारा प्लान है कि हम बीबी पाक दामन जाएँ। तो ये जब हम पहुँचे तो हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, घर में बिरयानी बनवा दी थी हमने, और वैसे हमने जी मिकोंग से सूप और ड्रम स्टिक्स, इनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो ऑर्डर किए हैं। साथ बच्चों ने स्पैगेटी ऑर्डर किए। तो ये जी हमारा है जी रात का खाना। ये हमने जी रास्ते में ऑर्डर कर दिया था क्योंकि भूख लग रही थी, और आपको पता है 10 बजे तो आजकल वैसे ही होटल वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। इनका सूप मुझे बहुत पसंद है, मीकोंग, हाँ आई थिंक मीकोंग ही नाम है। फूड पांडा हमने किया, तो हमारे आते तक जी फूड पांडा वालों ने डिलीवरी भी दे दी है। और बिरयानी हमारी घर की बनी हुई, बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई है, आउट क्लास। रिंग रोड तो जा सके, चप्पल पहन लिया, लेकिन ये सीधा सफर रिंग रोड का। ये गाइस हम जा रहे हैं बीबी पाक दामन, बारिश हो रही है और मिड ऑफ सफ़र, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश। अच्छा जी, यहाँ पे बारिश हल्की हल्की थी, फिर काफ़ी जगहों पे काफ़ी तेज़ बारिश है। और ये रास्ते में जो हमें पहले नज़र आते थे ना, सफ़र के महीने में जुलूस और लोग आए होते थे स्पेशल ज़ियारत के लिए, बसें, और वो हमें नज़र नहीं आई। क्यों नज़र नहीं आई? क्योंकि बारिश की वजह से सब कहीं ना कहीं रुक गए होंगे। तो इस चीज़ का हमें बड़ा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि 20 सफ़र के आसपास तो बहुत रश होता है। ये स्कूटी है वैसे मज़े की, ये चार्ज कर रहा है।
अच्छा गाइज़, यहाँ पे जी मौसम को एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए हैं जी बीबी पाक दामन। और बीबी पाक दामन आपका मुहर्रम के दिनों में जाने का एक्सपीरियंस हो या मकसूद शहादत के जो दिन होते हैं उनमें जाने का एक्सपीरियंस हो या सफ़र के दिनों में, वो आपकी एक अलग ही फीलिंग होती है। ये मैं मतलब मुझे लगता है जैसे सफ़र में मैं गई हूँ, 20 सफ़र पे गई हूँ, तो मुझे एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है। मतलब एक अलग एहसास है जैसे आप पुरसा देने जब आप जाते हैं तो। और ये जाने से पहले ये मखसूस बाज़ार जो कि बड़ा ही पुररौनक बाज़ार है, यहाँ पे आपको मिठाइयाँ मन्नत के लिए कुछ लोग जैसे वहाँ पे मिठाई बांटते हैं, कुछ देगें बनी बनी। काफ़ी रश है क्योंकि चलीसवें की मजलिसें और ज़ियारत के लिए आए हुए लोगों का। अच्छा, यहाँ पे देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा रश है, लेडीज़ का भी जेंट्स का भी। लेडीज़ की साइड अलग होती है ज़ियारत के लिए, और बंदों की साइड अलग होती है। और लगातार रश बढ़ ही रहा है जैसे जैसे बारिश रुक रही है। सड़कों पे इसलिए ज़्यादा बसें और वो नज़र नहीं आई क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते में लोग रुक जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है और शाम तक ये रश इसी तरह बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और ज़हर रात 20 सफ़र की हो जानी है, तो जो जो लोग अपने अपने शहरों से रवाना हुए हैं वो इस तरह, जैसे मैं भी स्पेशली, मैंने कहा बीबी पाक दामन हमने जाना है सलाम के लिए, ज़ियारत के लिए, तो हम लोग भी स्पेशली हैं। ये जी हमारा वापसी का सफ़र। और वापसी पे ये देखिए लाइटें शाइटें और ये बाज़ार खैर इनका बहुत खूबसूरत लगता है वापसी पे जब आप आते जाते देखें। लेकिन रश बहुत होता है यहाँ, आपको हर चीज़ का ख्याल करके, इवन अपने पर्स ज्वेलरी हर चीज़ का, जैसे कि आप ज़ियारतों पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, अपनी हर चीज़ का ख्याल करते हैं, तो यहाँ भी आपको अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप कुछ लेके ही ना आए। इवन फ़ोन हो, ज्वेलरी हो, ऐसी कोई चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जी ये देखें, इस तरह ये शॉप है, यहाँ से आप अपने घर वालों के लिए या किसी जानने वालों के लिए तबरुक या कुछ भी लेके जा सकते हैं, जिसमें ये ब्रेसलेट्स वगैरह, लॉकेट्स और इस तरह की चीज़ें और खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, कुछ हम यहाँ से बाय भी करेंगे। वापसी का सफ़र भी हमारा बहुत खूबसूरत रहा। बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हुआ है। मतलब जो गर्मी थी वो नहीं फ़ील हो रही, पहले बीच में बहुत गर्मी थी। अभी भी जब बारिश रुकती है थोड़ी बहुत हब्स हो जाती है, लेकिन बारिश बहुत, लाहौर में तो खैर बहुत ही बारिशें हो रही हैं, जंग में इवन कम हो रही है, लाहौर में ज़्यादा बारिश हो रही है। अब मैंने सोचा मैं दूसरी भुनी हुई छली खाऊं, तो अब मैं उधर जाऊंगी भुनी हुई छली के लिए। ले भी ली, कितनी कितनी ली है? एक ही ली है, पहले उधर से ले रही है ना। चलो चलो, थैंक यू भाई। चलो भाई, छली ले ली हमने यहाँ से। अब ये नरम तो लग नहीं रही हूँ मैं, मुझे ये लग नहीं रही मुझे वैसे। चलें जी, तो आज रात खाने में हमने क्या खाना है? हमने सोचा है कि सादी की सब्जी खाई जाए, तो आपको भी वहाँ जाके दिखाते हैं। किसी ने बहुत तारीफ़ की है कि इनकी सब्जी बहुत मज़े की है, तो हमने सोचा कि चलें वहीं जाके खाई जाए। घर वैसे तो घर ही आजकल ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा अर्ली फ्री हो गए हैं, तो हमने सोचा चलो बाहर जाके खा लेते हैं। आउटिंग भी हो जाती है, थोड़ा मेंटली रिलैक्स भी हो जाते हैं। और जब आप घर से निकले, इस दफ़ा छुट्टियों में हम कहीं घूमने भी नहीं गए, मतलब नॉर्थन एरियाज़ में भी नहीं गए, तो हमने सोचा है कि चलो लाहौर को ही घूमा जाए। लाहौर को क्या घूमा, लाहौर में यही आउटिंग होती है, या आप मॉल चले जाते हैं या आप खाना खाने चले जाते हैं। तो यहाँ जी हम आ गए हैं जी सादी की सब्जी के लिए, और यहाँ उनका कौन सा फ्लेवर अच्छा है वो तो हमें अंदर जाके पता चलेगा। आपको भी दिखाते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया। गाइस, हम पहुँच आए सादी की सब्जी पे, और चल के ऑर्डर करते हैं। ओके जी, तो सादी की सब्जी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करनी है, और इसके लिए हम 5th फ्लोर पे आए हैं। फैमिली हॉल ऊपर है और फुल भरा हुआ है, काफ़ी रश है यहाँ पे, लेकिन ये कि इनकी सर्विंग बहुत अच्छी है, और इनका मतलब इनकी आप सर्विस भी कह सकते हैं अच्छे हैं, मतलब टाइम पे खाना देते हैं। सबसे पहले हमने ये ऑर्डर किया, ये भी मज़े का है। इसको क्या कहते हैं, कचौरी दही भल्ले से बीच में डले होते हैं, ये भी मज़े का। हमने कहा चलें स्टार्ट इससे करते हैं। उसके बाद हमने 2 फ्लेवर्स की सब्जी इनकी ऑर्डर की, जिसमें तंदूरी और पेरी पेरी बस ठीक है, लेकिन जो तंदूरी फ्लेवर है वो आउट क्लास। किसी ने हमें वैसे तारीफ़ भी तंदूरी फ्लेवर की थी, लेकिन हमने कहा चले दूसरा फ्लेवर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता, आपका तजुर्बा। तो ये बहुत ही मज़े की सब्जी, मतलब और मेरे ख्याल में घर मंगवाते तो शायद ये टेस्ट ना होता, ऑर्डर हो सकता था घर, लेकिन जो यहाँ फ्रेश खाने का मज़ा है उसकी क्या। और अच्छा, यहाँ मज़े की बात है कि अगर आपने राइस वगैरह या सिंगल सर्विंग और मंगवानी हो तो आप साथ साथ मंगवा सकते हैं। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स और ये हमारा जी रात का खाना, बस यही कुछ। और होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने ये सब्जी ट्राई कीजिए तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगती है, यानी सादी की सब्जी किस ने पहले ट्राई की हुई है, ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। चलें जी, इसके साथ मुझे दें आप इजाज़त, मैं अपना खाना फिनिश कर लूँ, और आप दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।